रांची के प्रख्यात वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण सिंह का रविवार को निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की जानकारी उनके पुत्र राकेश सिंह ने सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसके बाद पत्रकारिता जगत और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों से शोक संवेदनाओं का तांता लग गया है। हरिनारायण सिंह ने पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 दशक से अधिक का अनुभव समर्पित किया। उन्होंने प्रभात खबर में वर्षों तक सक्रिय भूमिका निभाई और इसके बाद हिंदुस्तान अखबार में संपादक के रूप में अपनी सशक्त पहचान भी बनाई। वर्तमान में वो आजाद सिपाही अखबार में संपादक की भूमिका में कार्यरत थे। उनके निधन को रांची की पत्रकारिता जगत ने एक अपूरणीय क्षति बताया है। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए पत्रकारों, शुभचिंतकों और समाज सेवियों का भी तांता लगा हुआ है। हरिनारायण सिंह की लेखनी ने हमेशा जनहित, सामाजिक सरोकार और निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल कायम की थी। वो न केवल एक वरिष्ठ पत्रकार थे बल्कि एक मार्गदर्शक भी थे, जिन्होंने कई युवा पत्रकारों को दिशा दिखाई। उनके निधन पर पत्रकार संगठनों, संपादकों और मीडिया संस्थानों ने भी गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गंगेश जी, हरिनारायण सिंह का निधन हो गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा थे, कैसे देखते हैं उनके निधन को? कितनी बड़ी क्षति है ये पत्रकारिता जगत के लिए? देखिए, पत्रकारिता में जो एक धारा है क्षेत्रीय पत्रकारिता की, उसमें बहुत बड़ा नाम थे हरिनारायण सिंह जी। और हम कह सकते हैं कि जो सरोकारी पत्रकारिता है उसी से उपज हुई है कहीं पे क्षेत्रीय पत्रकारिता की। तो जब तक आदमी से आप बहुत अपने जनमानस से बहुत संबद्ध नहीं होते, तब तक इस तरह की पत्रकारिता उभरते नहीं है। हरिनारायण सिंह संपादक रहे प्रभात खबर, हिंदुस्तान और कई संस्थानों में उन्होंने काम किया। भी आजाद सिपाही चला रहे थे, न्यूज़ 11 में भी उन्होंने काम किया था और संपादक के बतौर काम किया था। तो वो एक बड़े नाम थे। और सबसे बड़ी बात है, क्षेत्रीय पत्रकारिता में उनकी पकड़ बहुत गहरी थी। वो झारखंड को जितना समझते थे, बहुत कम लोग उतना समझते हैं। जब वो प्रभात खबर में थे, हालांकि हरिवंश जी भी थे उस वक्त वहां पे संपादक के बतौर, मुख्य संपादक के बतौर, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो पत्रकारिता की पकड़ की, जहां तक बात है क्षेत्रीय मुद्दों की को समझने की बात है, उसमें उन्होंने निश्चित रूप से बहुत गहरी पैठ बनाई थी और उनका दृष्टिकोण बिल्कुल साफ और स्पष्ट था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम कई बार बहुत सारी चीजों का आकलन करते हैं पत्रकारिता में, मगर ये करना भूल जाते हैं, ये कहना भूल जाते हैं कि पत्रकारिता की किस विधा के क्षेत्र में कौन क्या योगदान करके गया है। हरिनारायण सिंह की बात एक तरह से उनके निधन की जो सूचना है वो बहुत धक्का देने वाली है, इसलिए कि वो बहुत एक्टिव थे। अभी कुछ दिनों पहले तक जब भी मुलाकात होती थी उनसे या जब भी कोई बात होती तो हमेशा पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की बात वो करते थे। मुझे याद है कि मैं उस वक्त दिल्ली में था और मैंने कुछ आर्टिकल शेयर किए थे उनसे, और तब उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि आपका ही अखबार है आजाद सिपाही, आप इसमें लिखा कीजिए लगातार। या कुछ और मुद्दों पर भी जब भी उनसे बात हुई तो उन्होंने हमेशा उस पक्ष को सुनने की कोशिश की जिस पक्ष को आमतौर पर यहाँ पर इग्नोर किया जाता है। एक दूसरा जो पत्रकार का जो दूसरा धर्म है वो ये है कि जो कमजोर पड़ता पक्ष है उसके साथ खड़ा होना, उसकी बातें कहना। हरिनारायण सिंह उनमें से एक है। जो कमजोर पड़ता हुआ पक्ष होता था किसी भी मुद्दे पे, उसके साथ वो खड़े हो जाते थे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी शख्सियत का जाना, ये जिसका सीधा संबंध सरोकार से, आपसे, आम लोगों से, ऐसे लोग पत्रकारिता में रह नहीं गए। तो अब जो पत्रकार हैं उनका सरोकार से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है।
वो बहुत सारी चीजों से जुड़े होते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आज की पत्रकारिता गलत है या पहले पत्रकारिता अच्छी होती थी, ये कहना गलत होता है, क्योंकि नई पीढ़ी अपने तरह से रास्ता निकालती है, वो अपनी तरह से चीजों को लेकर पढ़ती है। उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, उसमें ये जरूर देखना चाहिए कि उसमें क्या खूबी है और खराबी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जो हाईलाइट है, वो ये है कि उन्होंने पुराने दौर की पत्रकारिता देखी और आज के दौर की भी पत्रकारिता देखी, और दोनों में एक जो सामंजस्य बिठाने की बात है, दोनों के बीच को ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है, अभी भी हम लोग उस ट्रांजिशन से गुजर ही रहे हैं, उस ट्रांजिशन को बहुत भली भांति समझा और उसी के अनुकूल वो पत्रकारिता करते रहे। इसलिए आप सुदूर किसी संघर्ष से बात करेंगे या जो सबसे रिमोटेस्ट जिसको कहते हैं वो फसिल पत्रकार, उनसे भी जो बात करेंगे तो वो हरिनारायण सिंह से कभी न कभी मिला होगा या उनसे कांटेक्ट में रहा होगा। तो ये एक बड़ी बात होती है। पहले क्या होता था कि संपादक इतना ऊंचा ओहदा होता था कि वहां तक सिंगर या रिपोर्टर की पहुंच बहुत कम होती थी, लेकिन बाद में संपादकों ने अपने आप को बदला और वो डायरेक्ट कनेक्ट करने लगे अपने रिपोर्टर से, अपने कॉपी एडिटर से, अपने बाकी चीजों से। वो केबिन में बैठकर पत्रकारिता करने वालों में से नहीं थे, वो सड़क पर और समाज में जाकर पत्रकारिता करने वालों में से थे जी। तो ये एक बड़ी बात है और मुझे लगता है उनका जाना निश्चित रूप से एक धारा का सूख जाना है पत्रकारिता में, और चूंकि जिस रास्ते पर वो चले और जिस रास्ते को लेकर वो साथ में चले, जिस मार्ग पर चलते रहे वो, उस पर चलना आज के दौर में बहुत आसान नहीं है। एक बड़ी क्षति है रांची की पत्रकारिता के लिए। एक मंझे हुए व्यक्ति थे और उन्होंने 4 दशकों से अधिक समय रांची की पत्रकारिता में बिताया, क्षेत्रीय पत्रकारिता में बिताया। जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश जी ने भी बताया कि जो वर्तमान दौर की पत्रकारिता है और पुराने दौर की पत्रकारिता है, उसमें सामंजस्य बिठाने की ये हमेशा कोशिश करते थे। कई युवा पत्रकारों को इन्होंने नई दिशा भी दिखाई थी और निश्चित रूप से इनके जाने से रांची के पत्रकारिता जगत में शोक की लहर उमड़ गई है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अध्यक्ष सुरेंद्र सोरेन जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सुरेंद्र सोरेन जी, एक बड़ी क्षति रांची की पत्रकारिता के लिए हरिनारायण सिंह जी अब हमारे बीच नहीं है, कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को और कितनी बड़ी क्षति मानते हैं वो अब हमारे बीच नहीं है? सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार और रांची तो उनके पत्रकारिता का एक गढ़ रह चुका है। और यहाँ से जब हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत हो रही थी तो उसके शुरुआती प्रथम संपादक के रूप में हरिनारायण सिंह ने अपना काम किया था। कई पत्रिकाओं में काम करने के बाद प्रभात खबर और उसके बाद हिंदुस्तान, खबर मंत्र, न्यूज 11, इसके बाद अभी फिलहाल वो संस्थापक भी थे आजाद सिपाही के और संपादक भी। उनकी निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता की परिचय लोगों ने देखा है झारखंड में, रांची में। उनका जाना झारखंड की पत्रकारिता के लिए एक अपूर्णीय क्षति माना जाएगा। और हमारे लिए रांची में जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए वो ना सिर्फ एक पत्रकार थे, ना सिर्फ संपादक थे, बल्कि वो उनके लिए एक अभिभावक भी थे। हर पत्रकारिता ही उन्होंने अपने जीवन में पत्रकारिता ही नहीं की बल्कि पत्रकारों की चिंता भी की। और जो भी पत्रकार अपनी निजी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के भी उन तक जाते थे या उन्हें पता चलता था कि कोई पत्रकार किसी संकट में है, बीमार है या किसी भी तरह की परेशानियों में है, तो वो आगे बढ़कर उनकी मदद करते थे। तो एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का जाना कह सकते हैं पत्रकार के रूप में, जो ना सिर्फ पत्रकार रहे बल्कि यहाँ के पत्रकारों के अभिभावक भी रहे। हम
इस घड़ी में बस हम उनकी बीते हुए क्षणों को याद कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद रांची प्रेस क्लब में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और वहां से फिर हरमू मुक्ति धाम लेकर जाने की तैयारी की जा रही है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोई ऐसा अनुभव हो जो आप हमारे साथ बताना चाहें, जो हरिनारायण सिंह के साथ आपका रहा हो, जो दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें? बिल्कुल, उनकी पत्रकारिता चैम्बर में बैठकर नहीं होती थी। मैं उनके साथ मुझे भी काफी अरसे तक मैंने भी उनके साथ काम किया है। वो चैम्बर में बैठकर पत्रकारिता नहीं करते थे, वो किसी खबर को न्यूज रूम में आकर डिस्कस करते थे और फील्ड में जाते थे। कोई भी बड़ी खबर होती थी तो पत्रकार जो कवरेज करने के लिए जो रिपोर्टर असाइंड होते थे, उनके साथ वो फील्ड में जाते थे और फील्ड में वहां उस विषय को, वहां जो घटनाक्रम है उसकी बारीकियों को समझते थे और इसके बाद फिर वो जब वो खबर लिखी जाती थी तो उन पहलुओं को वो तलाशते थे कि क्या हमारे रिपोर्टर्स में से किसी तरह की तथ्यात्मक चीजें छूट तो नहीं रही है, और उसमें मानवीय संवेदना जोड़ करके वो खबर को परोसने पर यकीन करते थे। रात के 12 बजे हो, कई ऐसी घटनाएं हैं, नक्सल की घटनाएं हैं। ये झारखंड के इतिहास में एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें नक्सल घटना हुई थी, जिसमें बाबूलाल मरांडी जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे की हत्या कर दी थी नक्सलियों ने। वो खुद गांव जाकर के, गिरिडीह जाकर के उन्होंने खुद संपादक रहते हुए वहां जाकर उन्होंने रिपोर्टिंग की और निर्भीकता उनमें थी कि रात के 12 बजे भी वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाने से बिल्कुल नहीं घबराते थे और कोई भी बड़ी घटना हो वो खुद जाकर के रिपोर्टिंग भी करते थे। न सिर्फ बैठ करके संपादकीय नहीं करते, बल्कि एक रिपोर्टर से लेकर एक फोटोग्राफर से लेकर के संपादक तक की वो भूमिका का निर्वहन करते थे। ऐसे पत्रकारों का जाना, जो लोग नई पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले नई पीढ़ी को वो पत्रकारिता का अनुभव शायद नहीं मिल पाएगा जो उनके साथ काम करने वाले पत्रकारों ने महसूस किया, उन्हें जाना और पत्रकारिता की बारीकियां सीखी। ये बहुत दुखद बात है कि असमय उनका चले जाना। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो बीमार थे, इसके बावजूद भी अस्पताल में रहते हुए उनके एक सहयोगी, उनके आजाद सिपाही के एक पत्रकार मुझसे जिक्र कर रहे थे कि 2 दिन पहले जब वो सैमफोर्ड अस्पताल में भर्ती थे, वहां से भी वो अपने संपादकीय भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। अखबार में छपने वाले हेडलाइन क्या होंगे, कौन कौन सी खबरें फ्रंट पेज में जाएगी, इन सब चीजों की निगरानी वो अस्पताल में रहते हुए भी करते थे। तो पत्रकारिता के लिए ऐसे व्यक्तित्व जो पत्रकारिता के लिए, अपने अखबार के लिए और लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाने के लिए, खबरों को पहुंचाने के लिए उन्होंने कभी अपने लिए कोई वक्त नहीं देखा। रात के मैं उनके व्यक्तिगत रूटीन को जानता हूं, कभी कभी वो रात के 3 बजे सोते थे और सुबह फिर 5 बजे 6 बजे उठ जाते थे। बस ये 2-3 घंटे की नींद उनके जीवन में मैंने लगातार देखा है। तो ऐसे जुझारू पत्रकार का जाना ये निहायत ही अफसोसजनक है और उनकी कोई जगह नहीं ले सकता, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। चलिए, तो कोई जगह नहीं ले सकता और झारखंड की पत्रकारिता के लिए निश्चित रूप से ये एक बहुत दुखद घटना है। इस तरीके से हरिनारायण सिंह का जाना निश्चित रूप से झारखंड की पत्रकारिता में शोक की लहर दौड़ गई है। निष्पक्षता, निर्भीकता और सटीकता के लिए हरिनारायण सिंह जाने जाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सोरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरिनारायण सिंह का निधन हो गया है और इस निधन के बाद से ही झारखंड की पत्रकारिता में शोक की लहर है। शोक और संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है लगातार, चाहे वो पत्रकार हों, उनके शुभ चिंतक हों, लगातार जो है उनसे उनके निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार सत्य प्रकाश पाठक जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। सत्य प्रकाश जी, हरिनारायण सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन पत्रकारिता के लिए जो उन्होंने दिया है, झारखंड की पत्रकारिता को जो उन्होंने दिशा दिखाई, उनके जाने के बाद उससे याद किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं उनके निधन को, कितनी बड़ी क्षति है ये? देखिए, झारखंड की पत्रकारिता के साथ साथ देश की पत्रकारिता के लिए ये बहुत ही दुखद दिन है और एक बहुत बड़ी क्षति है।
हरिनारायण जी उस दौर में यहाँ संपादक के तौर पे हम लोग देखें, जब पत्रकारिता में बदलाव का दौर था, एक कंप्यूटर युग की शुरुआत हो रही थी और साथ ही झारखंड राज्य भी बदल रहा था। झारखंड झारखंड एक अलग राज्य बना और रांची राजधानी बनी। उस दौर में पत्रकारिता में भी बदलाव हुआ और उस समय सबसे बेहतर तरीके से जिन संपादकों के साथ हमने काम किया वो हरिनारायण सिंह थे। अच्छा, कोई अनुभव आपका सत्य प्रकाश पाठक जी जो आप उनके साथ बिताए हो, कोई पल जो आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, हरिनारायण सिंह मेरे लिए सिर्फ एक संपादक के तौर पे नहीं थे, मेरा अभिभावक के तौर पे थे और हमने पत्रकारिता की शुरुआत उनके साथ की। और शुरुआती दिनों का जहां तक मुझे याद है, तब एकदम शुरुआती दिनों में कंपोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज था और उस समय सीखना पड़ता था लोगों को। शुरुआत से था नहीं, हम लोग पेंसिल कागज में लिखने वाले लोग थे जी। तो उस दौर में उन्होंने हाथ पकड़ के लगभग मेरे जैसे कई लोगों को उन्होंने हाथ पकड़ के सारा कुछ सिखाया और उसी पेशेंस के साथ कभी भी डराते जरूर थे, झुंझलाते जरूर थे, लेकिन कभी भी उन्होंने नकारात्मक बातें नहीं कही और उसी का नतीजा है कि कई पत्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में सस्टेन कर पाए। जी, चलिए, तो ये ऐसी क्षति है जिसको भर पाना, जिसकी पूर्ति हो पाना बिल्कुल संभव नहीं होता दिखता है। जिस तरीके के धनी व्यक्तित्व थे, पत्रकारिता में जिस तरीके का योगदान इन्होंने दिया, इन्होंने ना सिर्फ पत्रकारिता किया था बल्कि इन्होंने पत्रकारिता को जिया। अभिभावक के तौर पर भी काम करते रहे, चाहे वो युवा पत्रकारों को मार्गदर्शक के तौर पर सलाह देने की बात हो या खबरों के चयन की बात हो, क्षेत्रीय पत्रकारिता की समझ की बात हो, खबरों के चयन को लेकर और खबरों को परोसने का जो अंदाज हो, तमाम चीजों को अगर आप एक जगह रखेंगे तो हरिनारायण सिंह झारखंड की पत्रकारिता को इन्होंने जिया था, एक नई दिशा दी थी, एक नई मुकाम पर पहुंचाया था और आज उनके निधन के बाद झारखंड की पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है। चारों तरफ संवेदनाओं और शोक का ज्वार उमड़ पड़ा है। पत्रकार ब्रजेश रॉय भी जुड़ गए हैं, उनसे भी प्रतिक्रियाएं लेंगे, कितनी बड़ी क्षति वो मानते हैं। ब्रजेश रॉय जी, हरिनारायण सिंह अब हमारे बीच नहीं है, झारखंड की पत्रकारिता को एक नई दिशा उन्होंने दी थी, कितनी बड़ी क्षति मान रहे हैं झारखंड की पत्रकारिता के लिए, अब वो हमारे बीच नहीं है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश रॉय भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। ब्रजेश रॉय जी, अब हमारे बीच हरिनारायण सिंह नहीं है, झारखंड की पत्रकारिता में उनका योगदान अमूल्य रहा है, आज वो हमारे बीच नहीं है, कैसे देख रहे हैं? अब वो हमारे बीच नहीं है, कितनी बड़ी क्षति है ये पत्रकारिता के लिए? ये बहुत बड़ी क्षति है और मैं कहूंगा कि झारखंड ने आज अपने पत्रकारिता के हस्ताक्षर को हमेशा के लिए खो दिया। पत्रकारिता का दौर हम लोग लंबे समय तक देख रहे थे और जो पत्रकारों की जो आर्थिक स्थिति और हालात होते हैं, अगर उसको सबलता देने का काम सबसे पहले झारखंड की पत्रकारिता ने किसी को सिखाया, पत्रकारिता को बताया, तो वो हरिनारायण सर थे। सबसे पहले हिंदुस्तान अखबार, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से, हम लोग उस दिन रांची एक्सप्रेस ग्रुप में उस समय काम किया करते थे। हमारे एक कलीग रहे, एक छोटा सा उदाहरण है, मैं बताऊंगा नहीं, उनका नाम भी नहीं लूंगा, वो मुझसे भी बहुत कम सैलरी पर उन दिनों काम किया करते थे और संभवतः वो 20-2200 की सैलरी हुआ करती थी। और जब हिंदुस्तान अखबार की लॉन्चिंग हुई तो उस समय अचानक से उन्होंने आकर कहा कि मेरी सैलरी अब 12,000 रुपए है और मैं कल से अब इस संस्थान का यानी रांची एक्सप्रेस ग्रुप का सदस्य नहीं हूं। तो आप समझ सकते हैं, कई ऐसे पुराने मित्र हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान टाइम्स के सीनियर फोटो जर्नलिस्ट रहे दिवाकर प्रसाद जी, जब उनको एक बड़ी रकम महीने की जब उनके हाथों में आई तो मेरे सामने
सामने उनकी आंखों से आंसू निकल गया। दिवाकर जी ने कहा कि ब्रजेश जी, इतना पैसा हम पत्रकार गण अपने हाथों में कभी देखे ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हरिनारायण सिंह न केवल पत्रकारिता के हस्ताक्षर थे, बल्कि एक संवेदनशील इंसान थे, बहुत जीवंत और शिद्दत से पत्रकारिता को जीने वाले व्यक्तित्व के तौर पर उनकी पहचान थी। और जिस तरीके से ब्रजेश राय को, यानी मुझे भी उन्होंने स्नेह दिया, हर समय कोई भी ऐसा महीना नहीं होता था जब 2-3 बार मुझे फोन करके मेरा कुशल क्षेम न पूछा हो और मुझसे बातें न की हो। कभी हम भी हरी सर के पास चले जाया करते थे, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो पत्रकारिता के लिए मैं कहूंगा कि एक बड़ा नाम और पत्रकारिता के हस्ताक्षर आज हमारे बीच नहीं रहे। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है और यही कहूंगा कि हरी सर, आप बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। चलिए, तो बहुत याद आएंगे। और हरिनारायण सिंह पत्रकारिता के धनी व्यक्तित्व के रूप में उनकी पहचान थी। आज हर कोई गम में है। उनका इस तरीके से जाना बेहद अफसोसजनक है, बेहद दुखद है और झारखंड के पत्रकारिता जगत के लिए यह अपूरणीय क्षति जैसी घटना है। बहुत धन्यवाद ब्रजेश राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो पत्रकारिता जगत के लिए एक बेहद दुखद खबर, अफसोसजनक खबर। जिस तरीके से हरिनारायण सिंह का निधन हुआ, वो बीमार भी चल रहे थे और उनका इस तरीके से जाना कहीं ना कहीं बेहद अफसोसजनक है, दुखद है। और हर व्यक्ति जो हरिनारायण सिंह को जानता था, जिसको उन्होंने गाइड किया था, जिनका मार्गदर्शन हरिनारायण सिंह जी ने किया था, वो खास तौर पर काफी दुखी हैं, काफी अफसोस है उनके अंदर, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर बल्कि एक अभिभावक के तौर पर भी काम किया। जिन लोगों को जरूरत होती थी उनसे वो मुलाकात भी करते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे चीजों को परोसना है, ये तमाम जानकारियां भी वो युवा पत्रकारों को दिया करते थे, जो भी उनके साथ जाते थे उनसे मिलते थे। साथ वरिष्ठ पत्रकार नीलू श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। नीलू श्रीवास्तव जी से भी जानेंगे कि कितनी बड़ी क्षति है ये झारखंड की पत्रकारिता के लिए। नीलू जी, अब हमारे बीच हरिनारायण सिंह जी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पत्रकारिता को दिया है वो याद हो रहा है। कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं उनके निधन को? बहुत ही दुखद खबर है ये, बहुत ही अपूरणीय क्षति है, न सिर्फ पत्रकारिता के लिए बल्कि एक समाज को भी बहुत क्षति है। हरिनारायण सिंह जी पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक सेवा में भी इनकी गहरी अभिरुचि थी। मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनके साथ हमने काम किया है। उनकी कार्यशैली और पत्रकारों को, नए पत्रकारों को जिस ढंग से वो प्रमोट करते थे वो अद्भुत है। शुरू में जिसमें वो आए, एक स्थानीय अखबार में उन्होंने काम किया, उसके बाद फिर उनकी वहीं से उनकी यात्रा शुरू। उसके पहले कोलकाता में भी वो जिस अखबार में काम करते थे, पत्रिका में काम करते थे, वहां भी उन्होंने एक बहुत अमिट छाप बनाई थी। रांची में तो भी यहाँ आकर के उन्होंने भी यहाँ अमिट छाप बनाई और एक पीढ़ी को उन्होंने एक तैयार किया है। या रांची की पत्रकारिता में एक पीढ़ी को तैयार किया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्होंने एक पीढ़ी को तैयार किया है। और जो जिन लोगों उन्होंने तैयार किया है, बहुत ही सजग और जिम्मेवार लोगों की पीढ़ी उन्होंने तैयार किया है। इसलिए उनका जाना पत्रकारिता जगत के लिए अत्यंत अपूरणीय क्षति है। चलिए, अपूरणीय क्षति है। और जैसा कि नीलू श्रीवास्तव जी ने बताया, उन्होंने पत्रकारिता को सींचने का काम किया था। झारखंड में पत्रकारिता की एक पीढ़ी उन्होंने तैयार करने का काम किया था और आज यही वजह है कि उनके जाने का गम रांची के हर छोटे बड़े पत्रकार को है। वो काफी दुखी हैं, काफी अफसोसजनक ये घटना है, इस तरीके से उनका जाना। बहुत बहुत धन्यवाद नीलू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफी अपूरणीय क्षति, बेहद अफसोसजनक खबर। रांची के जो पत्रकार थे वो उनको पर्सनली बहुत अच्छे से मार्गदर्शन वो किया करते थे। झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन्होंने काम किया। पत्रकारिता की बारीकियों को कैसे खबरों में पिरोया जाता है, हरिनारायण सिंह जी ने उन तमाम चीजों को परोसते हुए एक निष्पक्ष, निर्भीक और सटीक पत्रकारिता की, जो आज सबके लिए मिसाल है। और उनका इस तरीके से चला जाना झारखंड की पत्रकारिता के लिए बेहद अपूरणीय क्षति है।
तो हरिनारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन पत्रकारिता में हरिनारायण सिंह जी का जो योगदान रहा है, जो योगदान उन्होंने झारखंड की पत्रकारिता को दिया है, जिस तरीके से उन्होंने आधुनिक पत्रकारिता और पुराने दौर की पत्रकारिता के बीच सामंजस्य बिठाया, लोगों को गाइड किया, लोगों का मार्गदर्शन किया और आजाद सिपाही के संपादक के रूप में वर्तमान में वो कार्य कर रहे थे। पिछले कुछ समय से बीमार भी थे और आज खबर आती है कि हरिनारायण सिंह हमारे बीच नहीं है। ये खबर मानो पत्रकारों को झकझोर देती है। जिस तरीके से ये खबर बाहर आती है और जब पत्रकारों को ये खबर पता चलती है, सभी गमगीन हो जाते हैं, क्योंकि ये मानो एक झटका जैसा था ये खबर। जिस तरीके से वो काम करते थे, जो उनके काम करने की शैली थी, जिस तरीके से उन्होंने युवा पत्रकारों को सहयोग किया और जिस तरीके से लोगों से वो खबरों को लेकर मिलते थे, जुलते थे, खबरों को तैयार करने में जो उनका योगदान होता था, खबर किस तरीके से परोसी जानी चाहिए उसको लेकर वो जिस तरीके से सोचते थे, जो उनके कार्य करने की हायरार्की थी, वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली थी। और पत्रकारिता का ऐसा व्यक्ति जब साथ छोड़ता है, जब ऐसे व्यक्ति छोड़कर जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी क्षति होती है और पत्रकारिता जगत में ऐसे व्यक्ति की कमी को पूरा करना असंभव होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक्स पर पोस्ट कर हरिनारायण सिंह जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी जब उनके निधन की खबर आई तो उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया और उनके निधन को झारखंड की पत्रकारिता के लिए अपूरणीय क्षति बताया। इसके अलावा झारखंड के और भी नेता, जाने माने पत्रकार जो हैं, वो उनके निधन से शोकाकुल हैं। यूं कह लें कि झारखंड का जो पूरा पत्रकारिता जगत है वो शोकाकुल है। शोक और संवेदनाएं जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। शोकाकुल परिजनों के प्रति राज्यपाल ने भी गहरी संवेदनाएं अपनी व्यक्त की हैं। तो झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार माने जाने वाले हरिनारायण सिंह जी का निधन हो गया है। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो उनकी पत्रकारिता रही है, चलिए, तो हरिनारायण सिंह जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी पत्रकारिता की शैली, उनके काम करने का जो अंदाज था वो याद किया जा रहा है। लोगों में मायूसी है, दुख है, अफसोसजनक घटना है। हमारे साथ कांग्रेस नेता आलोक दुबे भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और कितनी बड़ी क्षति के तौर पर इसे वो देखते हैं उनसे भी समझेंगे। आलोक जी, हरिनारायण सिंह जी अब हमारे बीच नहीं है। झारखंड की पत्रकारिता को उन्होंने एक नई दिशा दी थी, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं उनके निधन को आप? देखिए, एक अपूरणीय क्षति है और बेहद सरल स्वभाव के मृदुभाषी और मानवता की कलम के सच्चे सिपाही, विपरीत दिशा की हवा को भी अपनी ओर देने कई राजनीतिक व्यक्तियों के लिए, खासकर जब हम छात्र जीवन में राजनीति कर रहे थे, तब एक अभिभावक के रूप में अच्छे और गलत की पहचान करके उसका मार्गदर्शन करना, एक अभिभावक के ही रूप में लोग ऐसा कर सकते। तो व्यक्तिगत रूप में भी मैं अपना अपूरणीय क्षति मानता हूं। एक पारिवारिक जी। अच्छा आलोक जी, आपका कोई अनुभव हरिनारायण सिंह जी के साथ रहा हो जिसे आप साझा करना चाहें? आपने बताया कि सही गलत की पहचान करने की भी जो बात है वो आपने उनसे सीखी थी। कोई अनुभव आप साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? Your call has राकेश सिन्हा भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। राकेश जी, देखिए, हरिनारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार अब हमारे बीच नहीं हैं, उनका निधन हो गया है और पूरे झारखंड की पत्रकारिता में शोक की लहर है। आप कितनी बड़ी क्षति मानते हैं राकेश जी?
नहीं, देखिए, बिल्कुल हरिनारायण सिंह जी का निधन यह बिल्कुल राज्य के पत्रकारिता जगत का एक युग का अंत है। जिस प्रकार उन्होंने अपने कलम से लगातार, अपनी लेखनी से लगातार समाज की आवाज को जनता के समक्ष रखने का काम करते रहे थे, तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि उस युग का एक अंत हो गया है। हरिनारायण जी के निधन से बिल्कुल हम तो व्यक्तिगत रूप से मर्माहत हैं। हमारा उनका जो एक संबंध था वो पत्रकारिता और लीडर के रूप में नहीं, बल्कि हमेशा जब भी उनसे बात होती थी तो कहीं ना कहीं उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता था जी। और वो लगातार इस बात को कहते भी थे। आपका कोई अनुभव ऐसा है राकेश सिन्हा जी जो आप साझा करना चाहें हमारे साथ हरिनारायण सिंह जी के साथ? जैसा कि आपने बताया कि आपने उनके साथ समय भी बिताए, कई चीजों को लेकर आपका मार्गदर्शन भी उन्होंने किया, कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जब वो हिंदुस्तान अखबार में थे, संपादक थे जी, उस वक्त एक रिलीज हमने भेजा था। उस रिलीज में कुछ त्रुटियां थी, कुछ लेखनी में त्रुटियां थी। तो ये एक बड़ा हृदय इसी को कहा जाता है कि जो हरिनारायण सिंह जी में था। उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि राकेश, तुम्हारा रिलीज आया है और इस रिलीज में तुमने ये जो लिखा है वो सेंटेंस ठीक नहीं है, हम इसको सुधारते हैं और हम तुमको भेजते हैं। तो ये जो उनका एक अपनत्व रहा है जी, तो ये बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं कि आज बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से हम मर्माहत हैं। चलिए, तो हर कोई मर्माहत है और झारखंड की पत्रकारिता के वो हस्ताक्षर माने जाते थे, झारखंड के पत्रकारिता की आवाज थे, झारखंड की पत्रकारिता को उन्होंने सींचा था, उनकी जड़ें मजबूत की थी और झारखंड की पत्रकारिता को हरिनारायण सिंह जी ने एक नई दिशा देने की कोशिश भी की थी। शुक्रिया राकेश सिन्हा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं और झारखंड की पत्रकारिता में निश्चित रूप से शोक की लहर है और हरिनारायण सिंह जी की कमी जो है झारखंड की पत्रकारिता में अपूरणीय क्षति है। की पत्रकारिता के स्तंभ माने जाने वाले हरिनारायण सिंह जी का